हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल पे चल रही होगी। तो आज अपन बात करेंगे कि भैया किस तरीके से अपन लास्ट टाइम में रिवीजन किस तरीके से करें, क्योंकि अब अपने पास जो टाइम बचा है उसके अंदर अपन को रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अब अपन को मॉक टेस्ट किस तरीके से अपन को करने, किस तरीके से अपन मॉक लगाएंगे, उस सभी टॉपिक्स पे आज अपन बात करेंगे। और गाइस, आज अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। जहाँ पे अपन क्या है कि एक तो प्रैक्टिस करते हैं अपनी प्रहार सीरीज़। आज से ही शाम को वापस से रात 8 बजे जो कि चालू हुई थी वो वापस से रेगुलर हो रही है आज से। तो हैशटैग प्रहार लिख देना आज के इस वीडियो के अंदर भी, ठीक है। और बाकी आज रात 8 बजे आपको प्रहार सीरीज़ में मिल जाएगी, जहाँ पे अपन डेली शुरुआत में तो अभी अपन क्या है कि रीजनिंग के जितने भी PYQs है वो सब प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी रीजनिंग के अपने आए हुए क्वेश्चन है वो सभी अपन आज से स्टार्ट कर देंगे प्रहार सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो डेली रात को 8 बजे वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि अगर इस पर व्यूज़ आएंगे तो ही मैं इसको रेगुलर करूँगा। फिर आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं इसको एक बार बंद कर चुका हूँ व्यूज़ नहीं आने के चक्कर में, लेकिन फिर अब वापस से बोल रहे हैं सब लोग तो भाई फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रहार सीरीज़। तो भाई व्यूज़ आने चाहिए, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी आज का वीडियो पर स्टार्ट करते हैं कि भैया किस तरीके से अपन को लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहिए, कि अपन किस तरीके से अब लास्ट टाइम पे रिवीजन करें, ठीक है। क्या तरीका होना चाहिए अपना लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का, किस मेथड को अपन फॉलो करें कि अपना रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए और अपन को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आए। तो वही एक एक करके अपन बात करते हैं इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि अभ्यास, एक प्रैक्टिस क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने क्या है कि ब्रूस ली का नाम सुना होगा। ब्रूस ली एक क्या है कि अमेरिका के अंदर जन्म लिया था और चीनी हांगकांग, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने मार्शल आर्ट्स की एक बहुत बड़ी ज्ञाता है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अपनी एक बात कही है और वो इतनी ज़्यादा फेमस है कि शायद आपने वो बात सुन रखी हो, ठीक है। मैं यही बोलूँगा कि शायद आपने वो बात सुन रखी हो, क्योंकि ये बात क्या है कि सभी बताते हैं, लेकिन आज अपन एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको अपने जीवन के अंदर कैसे उतारेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ब्रूस ली भाई साहब क्या कहते हैं कि भाई मेरे को उस आदमी से डर नहीं लगता जिसको 1000 किकें आती हो, 10,000 किक्स मारनी आती हो ना जिसको, या जिसको 10,000 किक्स आती हो एक टाइम पे मारनी, मेरे को उससे डर नहीं लगता। मेरे को पता है किस आदमी से डर लगता है, जिसने भाई एक किक की प्रैक्टिस, सिर्फ एक ही किक आती है उसकी, और उसकी प्रैक्टिस उसने क्या है 10,000 टाइम्स कर रखी है। तो भाई यहाँ पे प्रैक्टिस इतनी खतरनाक चीज़ है कि वो इंसान ये बोल रहा है कि भाई मेरे को उस चीज़ से डर नहीं लगता, कि भाई जो कोई मेरे को 10,000 किक भी मार देना एक टाइम पे तो भी मैं नहीं, मतलब मेरे को उससे डर नहीं लगता। लेकिन उस इंसान से लगता है जिसको सिर्फ एक ही किक आती है और उसने उसकी प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स कर रखी। तो मतलब प्रैक्टिस क्या है कि इतना परफेक्ट बना देती है इंसान को कि भाई अगर अपन किसी काम को करें ना डेली रेगुलर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो भाई अगर आपको सब बोलते हैं कि भैया मेरे को मैथ नहीं आ रही, मेरे को रीजनिंग नहीं आ रही, तो मैं सभी को एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए भाई बेनिफिशियल रहेगा। अब अपन को प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, मैंने पहले भी आपको वीडियो के अंदर बताया कि भाई आपको अब से रेगुलर 150 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो। भाई आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अपन को क्वेश्चन करने, भाई क्वेश्चन आएंगे MCQs। अगर आप थ्योरी 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 पढ़ते ही रहोगे तो फिर भाई वहाँ पे थ्योरी नहीं आएगी, वहाँ पे आएंगे ऑप्शन 4, और वो ऑप्शंस किस तरीके से देगा, वो ऑप्शन देता है भाई बिल्कुल सेम मैच करने वाला है। देखो एग्ज़ाम क्या है कि अपन को एक चीज़ क्लियर करके चलो कि एग्ज़ाम हमको अपन को रिजेक्ट करने के लिए होता है, अपन को सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता। एग्ज़ाम वाला पेपर बनाता है ना वो अपन को फंसाने के लिए बनाता है। आप खुद अगर टीचर हो आप खुद सोचोगे कि यार अगर मैं एग्ज़ाम या पेपर बना रहा हूँ तो मैं कैसे क्वेश्चन डालूँ, आसान डालोगे क्या आप खुद सोचोगे यार ये तो हर कोई कर देगा। अगर आप मैथ के टीचर हो, अगर आप साइंस के टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, आप खुद यही कोशिश करोगे कि यार मैं ऐसा पेपर बनाऊं कि बच्चों को पढ़ के भी आना पड़े और जो पढ़ के आएगा वही कर पाए। ऐसे थोड़ी बनाओगे कि भाई जो आपने कहानियाँ सुनाई या जिस तरीके से आपने क्लास के अंदर समझा दिया, ठीक है, वही एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछ लो, तो वो तो कोई पेपर एग्ज़ाम हुआ नहीं ना। तो बस एग्ज़ाम वाला भी क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम वाले के अकॉर्डिंग चलोगे ना कि भाई उसने किस बेस पे पेपर बनाया होगा, तो अपना एग्ज़ाम क्रैक हो पाता है, क्योंकि अपन को पता है कि भाई कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ वो दे सकता है। अब देखो जितने भी अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी है, सभी लोगों ने पढ़ी होगी बचपन से केमिस्ट्री के अंदर टीचर भी अपन को क्या बोलता था, भाई एक्सेप्शन वाली चीज़ें याद रखो, क्योंकि यही है अपवाद सब जगह, तो वह अपवाद वाली चीज़ें ही पूछी जाती थी ना, बाकी चीज़ें नहीं ना। तो बस ये एग्ज़ाम के अंदर भी क्या है कि जो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है या जो चीज़ थोड़ी सी टफ है या जो चीज़ अपन को याद रखने में मुश्किल होती है ना, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं।
वही चीज़ क्या है कि सब लोग गलत करेंगे और वहीं से एग्जामिनर को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे को डालनी चाहिए पेपर के अंदर। तो भाई वो तो क्या है कि इस तरीके से एग्ज़ाम पेपर सेट करता है कि अधिकतर बच्चे क्या है कि रिजेक्ट ही हो पाएँ, कि मतलब नहीं कर पाएँ उसके पेपर को। अगर भाई कोई भी टीचर है, अगर वो पेपर बना रहा है और बच्चों के अगर फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो सब कॉलेज वाले भी, स्कूल वाले भी क्या सोचते हैं, यार ये पेपर इन्होंने आसान बनाया, नहीं तो बच्चों के इतने नंबर नहीं आ सकते। तो उस इंसान के ऊपर भी अंगुली उठती है जो पेपर बना रहे, तो भाई पेपर का थोड़ा लेवल रखना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ कि भैया अब अपना टाइम क्या है कि बहुत ही कम बचा है अपने पास में, 2 ही महीने बचे हैं, तो अपन किस तरीके से एक तो वो करें कि अपना रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो अपन किस तरीके से अपन को प्रॉपर रिवीजन करना है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि रिवीजन का क्या मेथड रहना चाहिए। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं रिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपने अभी थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, अभी अपन ने रिसेंटली उनको पढ़ा ही है, एग्ज़ाम आने से पहले जस्ट अभी अपन उन सब्जेक्टों को कवर ही कर रहे थे। सब लोग अभी क्या है कि अपने नोट से रिवाइज कर रहे थे इतने टाइम के बाद। अब आपको अगर कोई सा भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट सबसे पहले आप क्या है कि अपने नोटबुक, जो भी नोट्स बना रखे उनको रखो अपने साइड में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उस टॉपिक को उठाओ, जिस टॉपिक को आपकी ने, जिस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस करने उस चैप्टर को उठाओ या उस टॉपिक को उठाओ और डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलो। क्वेश्चंस करते रहो। अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक है। जहाँ पे आप अटक गए कि भैया मैन ने तो पढ़ा था, ये आभूषण पढ़ा था, या भैया वाद्य यंत्र पढ़े थे, या भैया नाट्य पढ़े थे, या भैया ये राजा महाराजा पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा अटक गया, जहाँ पे आप अटको वहाँ पे आप क्या है कि सबसे पहले अपने नोट्स खोलो, नोट्स खोल के उसकी थ्योरी को रिवाइज करो, सिर्फ उसी की थ्योरी को रिवाइज करो, जितना भी है ना वो पैराग्राफ, जितना भी वो टॉपिक है उसको रिवाइज कर लो, फिर वापस आप क्वेश्चंस पे आओ, फिर वापस क्वेश्चंस करते रहो। इस तरीके से अब अपन को क्या है क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। और चलो ये तो हो गया अपना कि अपन डेली क्या है कि किस तरीके से करना है अपन को कि क्वेश्चन करने किसी भी टॉपिक के, क्योंकि अगर क्वेश्चन से क्या है कि अपन को सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। अब ये बात भी क्या है कि लोग अप्लाई करते हैं या किसी के पास एक्सपीरियंस होगा ना तो ही वो हाँ कर पाएगा इस चीज़ पे। क्यों? अब आपने कोई भी थ्योरी पढ़ोगे ना तो थ्योरी अपन को इतने दिन तक याद नहीं रहेगी, मुश्किल से 10 दिन लास्ट रहते हैं। थ्योरी की बात करूँ ना तो थ्योरी अपन को मुश्किल से 10 दिन याद रहेगी किसी भी सब्जेक्ट की। तो अपन को किस तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए लर्न करना है, तो भाई उसके अपन क्वेश्चंस, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं ना उसके, तो भाई अपने क्वेश्चन करने की वजह से अपने दिमाग के अंदर उसकी पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाती है, और जैसे आप दोबारा रिवाइज करोगे तो भाई वो पीछे का मटेरियल वापस फॉरवर्ड आ जाता है, कि मतलब अपना क्या है कि एक फोर ब्रेन और मिड ब्रेन पढ़ाई होगा, तो बस वो चीज़ें थोड़ी पीछे चली जाती जब रिवाइज नहीं करते। फिर अपन वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप उन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलोगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आपको खुद को पता भी लग जाएगा कि यार ये जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ना, इसमें से सिर्फ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है यहाँ से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप जब भी रिवाइज करने बैठोगे ना अगली बार, तो आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखी है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ नहीं है। और अगर आप क्या है कि जैसे अभी भी आपने थ्योरी पढ़ ली और अब आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आप वापस से थ्योरी पढ़ोगे और फिर वापस फेल हो जाओगे, कि मतलब फिर वापस से क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे नहीं ना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में आपका पूरा टाइम चला जाएगा। फिर वापस से जाओगे, थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो आप क्या है कि वापस 10 दिन में भूलते जाओगे, और आप सोचोगे यार 10 दिन हो गए भूल रहा हूँ, दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। भाई रिवाइज से कुछ भी नहीं होगा। रिवाइज करने का तरीका मैंने बताया अब आपको, कि आपको क्या है कि क्वेश्चंस की तरफ जाना है। सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ रखा है ना छोड़ो, अब उसको रिवाइज नहीं करना, पढ़ लिया ना एक बार बस कंप्लीट, क्वेश्चंस की तरफ आओ। क्वेश्चंस जैसे जैसे बन रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस अटका वहीं पे अपनी नोटबुक खोलो, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ना एक बार, थोड़ी बहुत पिक्चर क्रिएट है ना आपके, मतलब क्रिएट है ना आपके नोट्स की आपके दिमाग के अंदर, तो क्लियर है बस। बाकी अपन को मेहनत नहीं करनी ज़्यादा, अपन को इस तरीके से मेहनत करनी है कि आउटपुट अपना ज़्यादा निकले, और वो मेथड मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर फील्ड के अंदर, और जब तक जितने टाइम्स अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, अब मैं 1000 बार बोलता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स अपन को अपने नोट्स रिवाइज होने चाहिए। तो भाई मल्टीपल टाइम्स कब रोज़ नोट्स रिवाइज होंगे? कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हैंड टू हैंड क्वेश्चंस करो, आपको वो क्वेश्चंस याद रहने की वजह से वो पूरे नोट्स याद रहेंगे। दोबारा जब भी करो फिर वापस क्वेश्चन करो, फिर जो नहीं आता फिर अपने नोट्स पढ़ो, ठीक है। और अपन को क्या है कि हर 10 दिन के अंदर या हर 7 दिन के अंदर अपने नोट्स भी रिवाइज करने। अगर अपन ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखी तो अपन को पता रहेगा कि अपन को कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ दोबारा से रिवाइज करनी है, और फटाफट रिवीजन होएगा। और इसी चीज़ को मैंने रैपिड रिवीजन भी बताया था पिछली बार कि रैपिड रिवीजन अपन कैसे करेंगे, ठीक है। सब लोग बोलते भैया रैपिड रिवीजन का सही तरीका क्या है, और एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना भी क्या होता है, तो ये भी यही चीज़ होती है कि भैया अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़े, उसके PYQs करे, और जब भी अब दोबारा उसको रिवाइज करना हो 10 दिन के अंदर तो उसके PYQs ही मैं करूँ, ठीक है, जिससे मेरा सब्जेक्ट रिवाइज हो। ये होता है प्रॉपर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। और कोई सी भी एक बुक आप उठा रखे हो ना, कि आपने देखा कि दिशा करनी है मेरे को, तो भाई थ्योरी पढ़ो, दिशा करी, तो बस आपके लिए इतना ही कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है आपकी तरफ से।
ठीक है। अब अपन को मल्टीपल क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चंस करने, तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन ढूंढिए। अगर आपको वो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे तो आप वापस अपने नोट्स पे आइए, उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो ऐड करिए। बाकी ये नहीं कि यार मैं दोबारा से किसी टीचर से पढ़ लेता हूँ, ये मत सोचो कि यार मैंने जिस टीचर से पढ़ाया ना उन्होंने प्रॉपर नहीं पढ़ाया, शायद मैं दूसरे टीचर से पढ़ लूँ, उन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया होगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, सभी टीचर्स कंप्लीट करवाते हैं और कोई भी 100% नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि भाई खूब सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें क्या है कि आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टीचर्स से भी ज़्यादा अपन को क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। टीचर्स खुद, जो भी अच्छा टीचर होगा वो आपको एक ही चीज़ गाइड करेगा भाई कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप टाइम टू टाइम, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। अब गाइज़ ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में बैठ के भी, तो इसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि नीचे आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आके बैठ के कर रहा हूँ। तो 10 मिनट तो हो चुके अपने। बाकी यही था आज के वीडियो में। बाकी प्रहार सीरीज़ अपन चालू कर ही देंगे आज से, तो भाई हैशटैग प्रहार लिख देना, और कोई भी डाउट हो ना तो भाई कमेंट करके बता दिया करो। और ये ब्रूस ली वाली बात जितनी ज़्यादा आप अपने जीवन में उतारोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि साफ बात है कि भाई अपन को क्या है कि प्रैक्टिस 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 करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे ना उतना ही एग्ज़ाम विनर भी घबरा जाएगा। अब एग्ज़ाम विनर के घबराने का मतलब है कि भाई पेपर अपन अच्छे से करके आ पाएंगे। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब भाई क्वेश्चंस होते हैं। जब आप PYQ करोगे वो आपसे होंगे ना तो आप ऐसे सोचोगे ये सब्जेक्ट तो अब मुझे अच्छे से आता है, इस सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ, समझे। तो वो क्यों कब होते हैं, तो भाई आप जब थ्योरी ढंग से पढ़ लोगे और मल्टीपल क्वेश्चन। अब ये नहीं कि यार आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो 10-15 सवाल नहीं हो रहे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो अब वो आपके नोट्स में आप ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि खूब सारी चीज़ें रहती है जो अपन नहीं पढ़ पाते, वो अपन को क्वेश्चन से ही सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगी, खूब सारी चीज़ें जो अपन को क्वेश्चन से ही सीखनी पड़ती है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। बाकी टेलीग्राम चैनल तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स मिल ही जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्टों के। और कोई भी डाउट हो तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और बाकी प्रहार सीरीज़ में अपन अभी रीजनिंग करेंगे और फिर मैथ की भी प्रैक्टिस अपन जल्दी ही चालू कर देंगे। तो आप ये मत सोचो कि भैया मैथ की नहीं करवाएंगे क्या, तो भाई मैथ वाले बच्चे जो भी है तो मैथ की भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी चालू कर देंगे अपन मैथ की प्रैक्टिस भी, जिसके अंदर अपन ओनली PYQ बैच रखूँगा। मैं पहले ही बता देता हूँ आप सभी लोगों को, अपन जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसमें सिर्फ PYQ करेंगे। अब वो PYQ आप सोचोगे भैया पटवारी के अंदर तो बहुत गिने चुने सवाल है, तो भाई जितने भी परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना RS MSB बोर्ड के, वो सभी मैं करवा दूंगा कवर। इसी प्रकार से मैथ के अपने 5 टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। रेशो वाला हो गया, एवरेज वाला हो गया, ठीक है, रेशो हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और भाई ये हिंदी इंग्लिश वाले थोड़े ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अपन चैनल पे क्या है कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी रहता है। तो आप एक बार आओ और क्वेश्चंस का लेवल देखो कि हाँ वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो अपने एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको इफेक्टिव लगता है तो आप इफेक्टिव लिखो कि हाँ भैया इफेक्टिव है, हम रेगुलर रहेंगे, तो अपन प्रहार सीरीज़ को रेगुलर रखेंगे। बाकी अगर रेस्पॉन्स नहीं आता तो फिर बंद कर देंगे। फिर भैया मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको करना है और आप कौन सी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बाकी वो अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, तो भाई इससे तो यही सीख मिलती है अपन को एक, कि जीवन के अंदर क्या है कि हमेशा खुश रहो, क्योंकि कभी भी किसी का भाई कुछ भी नहीं पता, अगले पल का भी, मेरे को भी मेरे खुद के फ्यूचर का 1% भी नहीं पता किसी को भी। तो भाई अपन को क्या है अपने जीवन के अंदर हमेशा खुश रहो, जो इन्जॉयमेंट करते रहो लाइफ के अंदर। पढ़ाई करनी है पढ़ाई करते रहो, खाओ पियो मौज करो, मूवी देखना है हफ्ते की एक मूवी देखो, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, रिलैक्स रहो, क्योंकि टाइम का भाई कुछ भी नहीं पता। अपने खाने पीने के रहन सहन से, जिस तरीके की मतलब हेल्थ का कुछ भी नहीं बोल सकते भाई यार। तो बस रिलैक्स होकर पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। और पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई की तरफ से तो बिल्कुल भी लोड। पढ़ाई क्या है कि सरस्वती माता है ना, वो बोलती है कभी लोड मत लो, कि जितना शांत रहोगे ना उतना मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो बस यही, क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ो, एकदम शांत हो जाओ। क्वेश्चन नहीं हो रहा एकदम शांत हो जाओगे ना, अपने आप आने लग जाएगा आपको सॉल्यूशन। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहो। बाकी क्या है कि ज़्यादा लोड मतलब कोई भी प्रॉब्लम है भाई उसको फेस करो, ठीक है। और भगवान के ऊपर भरोसा रखो एक, क्योंकि वही एक बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान पे विश्वास रहता है ना तो अपन जहाँ उम्मीद नहीं होती ना वो काम भी हो जाता है। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि खुश रहो। और बाकी चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय टाटा सी यू गाइस। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, धन्यवाद।